बरसात की एक रात में हमें एक हाथ दिखाया जाता है और आगे हमें दिखाया जाता है कि एक शानदार सा आदमी जिसकी छाती में किसी ने तलवार घोंप दी है और वो उसके सामने खड़ी है। उसके सफेद कलर के बाल हैं। हमें जिसके छाती में तलवार घोंपी हुई दिखाई देती है वो कुछ नहीं कह रहा था, अपनी नजरें नीचे झुकाए हुए होता है। और जिसने तलवार घोंपी होती है उसकी आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाई देता है और उसने पूरा जोर लगा के तलवार को उसकी छाती में घोंप दिया था। और वो तभी खून की उल्टी करता है और अपने हाथों को देखता है कि उन पे भी खून लगा हुआ है। जिसके शरीर में तलवार घोंपी गई थी वो कहता है, तुम अभी भी बहुत सुंदर हो, बहुत अनमोल हो, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी नहीं बना सका। और वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है पर वह अब पीछे चली जाती है और वह थोड़ा सा हंसता है। फिर हमें एक नोटिफिकेशन दिखाई जाती है जिसपे लिखा होता है क्वालिफिकेशन ऑफ एंगेजमेंट कंडीशंस मर्डर डेक्यूलेन। तभी हमें कोई दिखाई देता है और वो कहता है कि आई एम ग्लैड कि इस बार ये क्रैश नहीं हुआ। मैंने अपनी सारी मेहनत इस एक अकेले बंदे के अंदर झोंक दी है। मैंने उस वायरस को फिक्स कर दिया, मैंने उस बग को फिक्स कर दिया है जो कि नलिफिकेशन ऑफ एंगेजमेंट के रूट में आ रहा था, जिसके कारण ये क्रैश हो रहा था। आगे बताया जाता है कि जिसने ये कहा था उसका नाम है किम वोजिन और वो अपने मन में कहता है कि आज के लिए इतना ओवर टाइम काफी है। आगे वो बताता है कि मैं एक गेम डेवलपर हूँ। आगे वह कहता है कि साउथ कोरिया को अगर गेम की बात करें, कंसोल गेम की बात करें तो इसे वेस्टलैंड कहा जाता है। पर एक कंपनी जिसका नाम था रियू, उसके आने के बाद में उसने एक के बाद एक हिट गेम देने लग गई और बहुत ही जल्दी एक ऐसा स्टूडियो बन गया जिसे पूरी दुनिया में जाना जाने लगा। और जो अभी मैं गेम टेस्ट कर रहा हूँ वो एक ट्रिपल ए गेम है जिसके अंदर रियू स्टूडियो ने अपना सारा एफर्ट और पैसा लगा रखा है। इसका मतलब ये है कि अगर ये गेम नहीं चला तो हमारा तो बंटाधार होना तय ही है। इस स्टोरी का जो एसेंस है वो काफी ज्यादा ही डिफिकल्ट है और प्लेयर जैसा रूट चूज करेगा एंडिंग भी उसकी वैसी ही होगी। फिर भी कुछ भी हो, ये सिंगल प्लेयर गेम भी हो भले ही, पर इसके सक्सेस होने के आसार काफी ज्यादा है क्योंकि इसमें एडवांस्ड एआई है और सभी कैरेक्टर्स के नाम दिए गए हैं। कोई भी एमपीसी वनपीसी ऐसे नहीं है, सभी के नाम है इसमें। और जिस गेम में सभी कैरेक्टर्स के नाम होते हैं उन पर लोगों का अटेंशन बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है। और इस गेम में हमें कई प्रकार की क्लासेस भी दिखाई जाती है जैसे कि नाइट, मेज, एक्सप्लोरर, डीमन, डीमन हंटर, नोबल, किंग एंड मेनी मोर। गेम में रिफ्रेशिंग वैरायटी होने के कारण प्लेयर इसे फुल फ्रीडम से खेल सकता है, चाहे जैसे गेम में इसे कुछ भी कर सकता है, चाहे जो गेम में बन सकता है वो। इसका मतलब ये है कि अगर ये गेम चला तो हम पैसों की नदियों में नहाएंगे, मतलब बहुत ही पैसा आएगा हमारे पास। और इसका मतलब ये भी है कि अगर गेम नहीं चला तो रिव स्टूडियो पूरा का पूरा ही बंद हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत पैसा लगा है गेम में। एक बार कैरेक्टर सेटिंग फिर से चेक कर लेता हूँ कि उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। पिछले कई महीनों से मेरे ओवर टाइम करने का एक ही कारण है, वो है ये गेम कैरेक्टर जिसका नाम है डेक्यूलेन। इस कैरेक्टर ने मेरे को काफी ज्यादा ही समस्या दी है। मतलब ये कैरेक्टर चाहे चाहे कुछ भी कर रहा हो इसे मरना जरूरी है। इसके लिए जो भी स्टोरी लाइन है वो इसके आगे पीछे घुमानी जरूरी है। इसका पूरा नाम है डेक्यूलेन वॉन ग्राहन यूकेलाइन। ये इस गेम का एक इंटरमीडिएट बॉस है और गेम का ऑल्सो नेम्ड विलन है। ऐसा विलन है जिसके पास नाम भी है। मतलब इसका इम्पैक्ट भी काफी ज्यादा है गेम पर। मेरे को बहुत ज्यादा काम इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट बॉस है जो कि नेम्ड विलन भी है, उसको चाहे किसी भी रूट से प्लेयर खेले, कुछ भी करे, मेन कैरेक्टर इसको जरूर मारना चाहिए। ये इस गेम में फिक्स है। इसके कारण इसमें एक बग आ रहा था जिसको मेरे को फिक्स करना ही पड़ेगा, जो कि मैंने अब फिक्स कर दिया है। और जो मैंने रूट अभी चूज किया था उसमें इसका डेथ का कारण था, मतलब इसकी जो फियोंसे है उसने ही इसे तलवार घोंपकर मार दिया था। और जो हमारा डेवलपर है वो कहता है कि इस विलन का फेट यही था क्योंकि इसने जो काम किए हैं इस गेम में वो बहुत ही घिनौने हैं। तभी वूजिन को पीछे से आवाज आती है और पीछे से कोई कहता है कि इस गेम की टेस्टिंग कैसी चल रही है। वूजिन हमें बताता है कि ये हमारी डेवलपमेंट टीम की लीडर है। ऑल्सो ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड भी है जिसके साथ मैंने 7 साल गुजारे थे। मैं एक लेजी टाइप का पर्सन था और ये बचपन से ही काफी ज्यादा वर्कहोलिक थी। मतलब इसको काम करने का बहुत ही ज्यादा ही जुनून था। इसके कारण ही मेरे को एक अच्छा आदमी बनने का हौसला मिला था, पर अंत में हम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया।